नमस्कार दोस्तों, आज हम एक शानदार इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं और वो इंडिकेटर किसी एआई टूल, किसी एल्गो से कम नहीं होगा, किसी एआई इंडिकेटर से कम नहीं होगा। बहुत ही शानदार, एकदम 90 से 95% इंडिकेटर की एक्यूरेसी होगी। ये सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, ये 3 इंडिकेटर मिलकर एक ऐसी शानदार ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे जो शानदार तरीके से वर्क करेगी और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। चलो हम जानते हैं उन इंडिकेटर के बारे में, कौन कौन से इंडिकेटर है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। उस पे आपको इंडिकेटर में जाके सर्च करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सर्च करना है इंडिकेटर में जाके। मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये देख लो, ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स, ये एल्गो, ये एल्गो का ही है अपना इंडिकेटर। एक तो इसको लगाना है, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन बनाएगा। दूसरा इंडिकेटर, ये इंडिकेटर बोलिंजर बैंड। एक और इंडिकेटर लगेगा, वो लगेगा आरएसआई का। यह इंडिकेटर तीनों मिलकर एक ऐसा शानदार सेटअप बनाएगा और इससे शानदार ट्रेड प्लान होगी। कम से कम छोटा से छोटा एसएल और शानदार टारगेट। तो इसके कुछ सेटिंग्स है, हम इनको जान लेते हैं और उसकी सेटिंग सही कर लेते हैं। फिर हम किस प्रकार ये काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी बॉलिंजर बैंड में आपको जाना है सेटिंग में। इसकी लेंथ को आपको बढ़ाकर 27 कर देना है, 26 27। और इसकी अपर और लोअर लाइन को हटा देना है और इसको ओके कर देना है। और इसमें ये देख लो, आपको ये यहाँ से आरएसआई का मैं आपको अलग से बता दूंगा इसमें लगा के। ये देखो, इसमें मार्केट यहाँ ओपन हुई तो इसके कुछ रूल है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यदि हमको कॉल की तरफ जाना होगा तो ये बॉलिंजर बैंड की कैंडल इस किनारे पे चलेगी। ये किनारा दिख रहा है आपको, इस किनारे पे चलेगी। और जहां मार्केट को ऊपर जाने में ज्यादा ताकत नहीं होगी तो यहाँ बीच में आ जाएगी। ये देखो, यहाँ पे, यहाँ बीच में आई, यहाँ साइडवेज हो गई। फिर यहाँ देखो, ये बीच की लाइन है ना, इससे ऊपर रहेगी तो फिर यहाँ एक ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक बन गई। ये ट्रेंड लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बन गई। तो यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो इसने ऑटोमेटिक बाई करने को बोल दिया। ये देखो, यहाँ बाई करने को बोला तो एक शानदार टारगेट मिल गया। और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें ये ऑटोमेटिक खुद में खुद बोल देगा कि यहाँ बाई कर दो आप। ये देखो, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो ये साइडवेज हो गया ना, तो यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ बाई का सिग्नल मिल गया और हमें साइडवेज मार्केट में भी काफी शानदार टारगेट मिल गया। ये देखो, ये मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ साइडवेज थी और यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो ये देखो, इस लाइन के नीचे है तो बाई का सिग्नल मिल गया। ये देखो, और जैसे ही यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर मार्केट गया तो इनको लगा, इस एल्गो इंडिकेटर को लगा कि वाकई अब नीचे नहीं जाने वाला है यार, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसने बाई का सिग्नल दे दिया और अपने आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन गई। ये देखो, यहाँ पे आप एंट्री नहीं करते हो तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक करते यहाँ पर कर लेते तो भी आपको शानदार इंडिकेटर। मतलब आपको बस एक बात का इसमें एक रूल को फिक्स रखना है कि ये सेटअप बनने का इंतजार करना है, अपने मन से नहीं, सेटअप बनने का इंतजार करना है। और जब ये खुद में खुद बोल देगा आपको, और आपको खुद को भी दिख जाएगा और ये भी बोल देगा कि बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है।
तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको एंट्री से पहले वॉल्यूम भी चेक करना है। वो वॉल्यूम आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसमें, उस स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम लगेगी, उस पे आपको चेक करना है कि यहाँ पर ये इसने यहाँ इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के यहाँ इस लाइन को ब्रेक किया है, तो वॉल्यूम किस तरह बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये फेक है या नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लगी तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक ही आपको बोल दिया कि बाई कर लो, तो ये देखो शानदार टारगेट मिल गया। तो सबसे पहले एक तो वॉल्यूम को चेक करते रहना है, और दूसरी बात आरएसआई लगा लेना हमको। तो मैं आपको ये आरएसआई की कुछ सेटिंग्स हैं, उनको हम सही कर लेते हैं। ये एक तो ये आपको लाइन इसको बंद कर देना है, और इसकी सेटिंग्स को हम थोड़ा सही कर लेंगे। विजिबिलिटी में जाना है, नहीं सॉरी, क्या हुआ, आरएसआई की सेटिंग नहीं मिल रही है। 75-30 का होता है पूर्ण, इसमें दिख नहीं रही, क्या हुआ, इसकी लेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही, क्या मामला हुआ। चलो मैं आपको इसमें इसकी सेटिंग मेरे को मिल नहीं रही है, क्या हुआ, अपडेट मांग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही मेरे को। तो आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग को बदल कर यहाँ पर 80 कर लेना है और यहाँ पर 25 कर लेना है, ठीक है ना। और ये बीच में लाइन दिख रही नहीं, ये 50 की है, ये इसको ध्यान में रखना। फिर जैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज था और नीचे आने लग गया, तो नीचे आने लग गया तब यहाँ पर हमें देखना है कि आरएसआई नीचे आ रही क्या। यदि ये कैंडल नीचे आ रही है और आरएसआई नीचे नहीं आ रही है, तो आपको समझना है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। साथ में वॉल्यूम को देखना है, और ये दोनों कैंडल भी आ रही है, आरएसआई भी आ रही, तो आपको समझ लेना है कि वे ब्रेकआउट फेक नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये ट्रेडिंग आप इस ट्रेडिंग सेटअप बनने पर ही आपको ट्रेड लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। और ये शानदार तरीके से वर्क करता है। और पहली बात तो ये सेटअप बनता है तब अपने आप ये इंडिकेटर बता देगा आपको बाई करना है या सेल करना है। और ज़्यादा आपको झंझट इंडिकेटर पसंद नहीं है तो आप इस आरएसआई को लगाना ही मत है। आपको मैंने दो ये इंडिकेटर बताए हैं, ये एक तो ट्रेंड लाइन वाला, एक ये बॉलिंजर बैंड, ये दो लगा लेना। और आपको इसको सेटअप मिलते ही आपको ऑटोमेटिक ये बता देगा कि अभी सेटअप बन रहा है, अभी आप बाई कर लो, तो आपको बाई लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस पे आप अपने सेटअप पे लगा के बैठ जाओ, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। और महीना भर पेपर ट्रेडिंग करके देखो कि वाकई ये काम करता है नहीं करता है, तो आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो। और ये स्कैल्पिंग के लिए और लॉन्ग पोजीशन के लिए भी दोनों के लिए शानदार वर्क करता है। और आप अभी नए नए हो और इस सेटअप पे पहली बार काम कर रहे हो, तो आप स्कैल्पिंग पे ध्यान रखना। और ये शानदार तरीके से मूव करता है। और यदि ये सेटअप आपके वाकई में काम करता है, आपको प्रॉफिट देता है, तो आप वीडियो को आगे शेयर करना, इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।